नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ा है हेल्थ इशू से, और हेल्थ इशू में भी ये मुद्दा जुड़ता है मुख्य रूप से महिलाओं से। और अगर बात करें कि आज का मुद्दा जो जुड़ रहा है वो है सर्वाइकल कैंसर से, और अगर बात करें तो अपने देश में सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं ये बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इनकी मात्रा इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि अगर एक आंकड़े की माने तो प्रत्येक वर्ष देश में लगभग 1.25 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित होती हैं या कह सकते हैं संक्रमित होती हैं, और उनमें से लगभग 75,000 महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है। और यही नहीं, देश में महिलाओं को होने वाले कैंसर में अगर स्तन कैंसर के बाद अगर कोई सबसे अधिक कैंसर होता है तो उसमें दूसरे नंबर पे स्थान आता है सर्वाइकल कैंसर का। और ये महिलाओं के साथ ही नहीं जुड़ा है बल्कि इसका अप्रत्यक्ष रूप से जो संबंध है वो पुरुषों के साथ है, और बड़ी तेजी से ही यह जो बीमारी है ये अपने देश में फैल रही है। और चूंकि अगर बात करें तो जो सरकार है उसका ध्यान महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेषकर है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV वैक्सीन अभियान चलाने का सरकार ने ठाना है। यानी HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, जो मुख्य रूप से क्या है कि सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। इसी वायरस के कारण सामान्य तौर पे महिलाओं में ये कैंसर होता है, और इस कारण से क्या है कि देश में सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने के लिए HPV जो वैक्सीकरण है या कह सकते हैं वैक्सीनेशन है, उस अभियान को प्रारंभ करने की बात कही है। तो आज इसी मुद्दे के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो मुद्दा है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV वैक्सीन अभियान। यानी ये क्या है कि सरकार इस अभियान को चला रही है। अब देख लेते हैं कि न्यूज़ में किस हेडलाइंस के साथ यह न्यूज़ आया था। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। हेडलाइंस क्या है कि इंडिया गेयरअप्स फॉर HPV वैक्सीन ड्राइव अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, हु कैन रिसीव दिस वैक्सीन, हेयर्स ऑल यू नीड टू नो। यानी क्या कह रहा है ये कि जो सर्वाइकल कैंसर के मामले को कम करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान प्रारंभ करने जा रहा है। और फिर कह रहा है कि हु कैन रिसीव दिस वैक्सीन, यानी कौन इस वैक्सीन को प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। और एक आंकड़ा दिया गया है कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 75,000 महिलाएं क्या है कि सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा न्यूज़ है। अब इसी के संदर्भ में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इससे जुड़े हुए जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहले ही हमने बताया कि सर्वाइकल जो कैंसर है अपने देश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो महिलाओं में जो कैंसर होते हैं उनमें सबसे जो पहला स्थान है वो स्तन कैंसर का है, और उसके बाद दूसरे स्थान पे सर्वाइकल कैंसर आता है। और सर्वाइकल कैंसर के मामलों को कम करने के लिए ही केंद्र सरकार ने HPV जो वैक्सीन है या कह सकते हैं कि इसके टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के तहत क्या होना है कि 9 वर्ष से लेकर जो 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उनको मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, और ये लगभग 3 वर्षों तक चलाने का एक डिसीजन लिया गया है। और बात करें तो वर्ष 2022 यानी जून 2022 में टीकाकरण पर जो राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह था उसने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां थी इनके HPV टीकाकरण लगाने के लिए क्या है कि सिफारिश की थी, और उसी सलाह पर क्या है कि केंद्र सरकार ने जो HPV वैक्सीन अभियान है उसको प्रारंभ किया है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो HPV यानी कि कह सकते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है वो क्या है और इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो HPV है ये दुनिया भर में क्या है कि सबसे आम यौन संचारित संक्रमण है, यानी कह सकते हैं कि यह एक यौन संचारित संक्रमण है जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर का कारण है। दूसरी अगर बात करें तो इससे संक्रमित अधिकांश लोगों में कोई सामान्य लक्षण विकसित या परिलक्षित नहीं होता है। और महिलाओं में क्या है कि मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर का ये प्रमुख कारण है। और जो HPV वैक्सीन है इससे क्या होगा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने के जो खतरे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि इस वैक्सीन से संबंधित जो विभिन्न परीक्षण हुए हैं उससे जो रिजल्ट आए हैं उससे ये देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर के अगर प्रभाव की बात करें तो उनको रोकने में ये वैक्सीन कारगर है। और इसी के लिए क्या है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 में स्वदेशी तरीके से यानी इंडिजिनस टेक्निक के द्वारा इस HPV वैक्सीन को विकसित किया है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। जो हम बात कर रहे हैं कि देश में या भारत में अगर हम बात करें कि ये दूसरे नंबर का कैंसर है जो महिलाओं में हो रहा है, तो जो सर्वाइकल कैंसर है ये सामान्य तौर पे क्या है कि एक कैंसर का ही प्रकार है जो कहाँ होता है कि गर्भाशय की ग्रीवा की जो कोशिकाएं होती है उसमें ये होता है, यानी कह सकते हैं कि योनि से जो गर्भाशय का प्रवेश द्वार होता है ये उससे संबंधित है। या जो सर्वाइकल कैंसर है ये सर्विक्स को यानी कि महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट्स है उसका अगर हम चित्र देखें तो ये सर्विक्स को प्रभावित करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने देख लिया। और इसी में अगर हम बात करें कि किस प्रकार से ये जो संक्रमण है तेज़ी से फैलता है, तो इसका जो इमेज दिया गया है कि ये आपका नॉर्मल इमेज दिया गया है जो सर्विक्स है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये संक्रमित होता है और धीरे धीरे ये परिवर्तित होते जाता है। तो इसके क्या है कि इसके रूप को दिखाया गया है कि कैसे ये प्रभावित करता है, जो मादा अंग है उसको संक्रमित करता है और धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ते जाता है और फिर ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है और उसके बाद क्या है कि ये कैंसर का रूप लेता है। तो सामान्य तौर पे क्या है कि ये एक इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है, लेकिन अगर इसका समय पे इलाज ना हो, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या है कि ये कैंसर का रूप ले लेता है। फिर हम बात कर ले कि भारत में अगर इस कैंसर से रिलेटेड कुछ आंकड़ों की, तो भारत में स्तन कैंसर के बाद सबसे अधिक क्या है कि महिलाओं में जो कैंसर होता है वो है सर्वाइकल कैंसर का। और भारत में क्या है कि 12 लाख से भी अधिक महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित हैं। और बात करें तो देश में प्रत्येक वर्ष 1.25 लाख से भी अधिक महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित होती है, जिनमें से 75,000 से भी अधिक महिलाओं की मृत्यु इस कैंसर की बीमारी से या कह सकते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है उससे हो जाती है। फिर बात करें कि सर्वाइकल कैंसर के जो वैश्विक मामले हैं उसमें जो भारत की स्थिति है वो 5वें नंबर की है, यानी कि भारत में अगर देखें इस आंकड़े की बात करें तो भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर भारत में सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो कुछ आंकड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये किस कारण से फैलता है, किस कारण से ये इसकी मात्रा में वृद्धि होती है। तो इसके कारणों में अगर सबसे प्रमुख कारण है वो है गर्भाशय में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, ठीक है। दूसरा है जो HPV वायरस है, यानी कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। और सर्वाइकल कैंसर के जो 95% मामले हैं वो इसी वायरस के कारण होते हैं। इसी के अलावा क्या है कि धूम्रपान भी इसका एक कारण है और एक से ज़्यादा अधिक अपने पार्टनर के साथ जो फिजिकल रिलेशन है वो भी इसके कारणों में एक प्रमुख है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि संक्रमण के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस आधार पर अगर देखें तो उसमें ये भी एक कारण प्रमुख है।
और अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात करें कि इस बीमारी के कारण सामान्य जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो कौन से हैं, तो इसके कारण से क्या होता है कि योनि से रक्तस्राव होता है और सामान्य से अधिक लंबे समय तक मासिक धर्म यानी जो पीरियड का टाइम है वो बढ़ जाता है। और इसी के साथ क्या है कि यूरिन करते समय दर्द होता है, खून आता है, थकान महसूस होता है और वजन और भूख में बड़ी तेज़ी से कमी आती है। इसी के साथ क्या है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है उसमें सुस्ती होता है, आलसपन रहता है, पीठ में दर्द होता है, पैरों में सूजन हो जाता है और हाथ पैर में छाले उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी के साथ क्या है कि सेक्स के दौरान उस व्यक्ति को जो इससे प्रभावित होता है उसको पेन होता है, पीरियड्स के बाद काफ़ी ब्लीडिंग होती है, सेक्स के बाद खून बहने लगता है और मेनोपाज के बाद भी क्या है कि ब्लीडिंग होना नहीं रुकता है और दुर्गंध आता है प्राइवेट पार्ट से और पैरों और जो पंजे हैं उसमें स्वेलिंग आती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो शरीर के अन्य अंगों पर क्या है मत्स्य उगाते हैं यानी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या थे, कुछ सामान्य लक्षण थे। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के लिए परीक्षण कराना और इसी के साथ क्या है कि HPV जो वैक्सीन है इसको लेना और पैप परीक्षण, क्योंकि क्या है कि यह परीक्षण जो सर्विक्स में असामान्य अनियमित कोशिकाओं का क्या है कि पता लगाता है। इस टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है, तो इसका टेस्ट कराया जा सकता है। इसी के साथ क्या है कि हमें सुरक्षित यौन संबंध बनाने पर जोर देना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए और जो सर्वाइकल कैंसर के प्रति क्या है कि जागरूकता की कमी हमारे समाज में है उसमें हमें वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि अपने देश में महिलाओं से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर सामान्य तौर पे बात नहीं की जाती है और ये अपने देश में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसे अगर सामान्य तौर पे भी उदाहरण ले तो अगर एक महिला जो पीरियड में है अगर वो मेडिकल स्टोर पे जाती है और अपने लिए सैनिटरी पैड मांगती है तो मेडिकल स्टोर वाला उसको पेपर में रैप करके देता है। या सामान्य तौर पे अगर पुरुष की भी बात करें, वो अगर मेडिकल स्टोर पे जाता है और अपने लिए कॉन्डोम मांगता है तो क्या है कि वो व्यक्ति उसे छुपा कर देता है और लेने वाला व्यक्ति भी क्या है कि उसको छुपा कर लेता है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं या कह सकते हैं अभी भी अपने समाज में या भारत में जो इस प्रकार के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं किया जाता है। या कह सकते हैं कि अपने देश में जो फिजिकल रिलेशन है उसको अभी भी सामान्य दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। या कह सकते हैं कि इस तरह के जो संबंधित बीमारियां हैं उन पर अभी भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है और ये एक बड़ा मुद्दा है। यानी इस आधार पर क्या है कि अपने देश में जन जागरूकता को बढ़ाना है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जो हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं उसके कारण क्या है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उन सारे मुद्दों पे हमने बात कर ली। अब इसी जो टॉपिक है इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है पैप परीक्षण किससे संबंधित है, यानी ये जो टेस्ट दिया जा रहा है पैप टेस्ट ये किस चीज़ से संबंधित है। विकल्प दिया जा रहा है यह सर्विक्स में असामान्य अनियमित कोशिकाओं का पता लगाता है। दूसरा कथन है यह धूम्रपान से फेफड़ों पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव का पता लगाता है। तीसरा कथन है यह मानव शरीर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की उपस्थिति का पता लगाता है। और चौथा स्टेटमेंट है यह स्तन कैंसर की जांच करने के लिए एक टेस्ट है, एक परीक्षण है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जो अपने देश में बड़े तेज़ी से सर्वाइकल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि भारत सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए जो सर्वाइकल कैंसर के मामले हैं उन पर रोक लगाने के लिए क्या है कि HPV वैक्सीन अभियान प्रारंभ किया है, या कह सकते हैं कि प्रारंभ करने जा रही है। तो अब देखना है कि इसके क्या परिणाम होंगे और इससे संबंधित जो प्रमुख प्रिकॉशन है या जो हमें उससे जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने की बात है या जन जागरूकता की बात है, ये उससे भी संबंधित है।
तो हमें भी क्या है कि अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने घर की महिलाओं से खुलकर इन मुद्दों पर बात करना चाहिए। वो भी इसका एक समाधान है, क्योंकि वो इसका प्राथमिक समाधान है। और उसके बाद क्या है कि ऐसा ना हो कि अगर हम इन मुद्दों पर उनसे बात ना करें और बाद में जब यही मुद्दा बड़ा हो जाए या अगर वो इससे इस कदर प्रभावित हो जाए कि वो अंतिम चरण में पहुंच जाए, या कह सकते हैं जिसका अंतिम चरण कैंसर है, उस स्थिति में ना पहुंच जाए। तो इसलिए क्या है कि ऐसे मुद्दों पर हमें अपने परिवार, अपने समाज या अपने घरों में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जागरूक करना चाहिए। ये प्रमुख मुद्दा है। तो आज इस मुद्दे में हमने सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो केंद्र सरकार वैक्सीन का अभियान चलाने जा रही है उस पर बात किया। तो आज इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।